अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस में रहते हुए एक थ्योरम डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इसको हम आर्शिमिडियस प्रॉपर्टी का नाम देते हैं, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी कह लें या आर्शिमिडियन प्रॉपर्टी। कहता है कि इफ़ अगर एक्स भी रियल नंबर है, वाई भी रियल नंबर है, एक्स पॉजिटिव रियल नंबर है, तो वहाँ पे एक ऐसा इंटीजर लाजमी एग्जिस्ट करेगा कि जिसको एक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो वाई से बढ़ जाए। ठीक है, दोबारा सुन लें सादा आसान से अल्फाज में कि एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो है, तो कहता है कि एक्स को अगर हम वाई से बड़ा लेके आना चाहते हैं तो एक इंटीजर लाजमी होगा कि उसको मल्टीप्लाई करें एक्स के साथ तो वो वाई से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला चीज़ हमारे पास, इसको कहते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, इसको हम प्रूव करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। दोबारा समझ लीजिए, एक मिनट बस, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम साबित करना चाहते हैं कि एक्स ग्रेटर दैन है वाई से, तो एक ऐसा इंटीजर लाजमी आ जाएगा कि उसको मल्टीप्लाई करें तो वो वाई से बढ़ जाएगा। ठीक, बस ये छोटा सा है। इसको कहते हैं आर्किमिडियस प्रॉपर्टी। स्पेशल नाम इसलिए दिया गया, बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट है, बहुत सी जगह पे यूज़ होती है, बहुत से थ्योरम्स इसकी वजह से प्रूव होते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, एक सेट हमने डिफाइन करवा दिया जिसमें हमने एन एक्स एलिमेंट रख लिए। ठीक है, एन एक्स एलिमेंट, क्योंकि हमने साबित करना है कि एन एक्स ग्रेटर देन है वाई है ना, तो हमने एक सेट डिफाइन करवा दिया जिसमें एन एक्स एलिमेंट है। एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, वो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट किया करेगा। ठीक है, और एक्स जो है ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, ये उन्होंने स्टेटमेंट में ही बताया हुआ है, और एक्स रियल नंबर में से बिलोंग करता है। हमने क्या साबित करना है, हमने साबित करना है कि एन एक्स ग्रेटर देन है वाई। ठीक है, तो हम ऑन कंट्राडिक्शन लेके चलेंगे, इसकी उलट चीज़ लेके चलेंगे। ठीक है, ऑन कंट्रेरी हम एक फ़ाल्स स्टेटमेंट सपोज कर लेते हैं। सपोज द गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, नहीं बल्कि हम इसको फॉल्स मान लेते हैं। हम कहते हैं ये चीज़ गलत है, इसके उलट ठीक होगी ये वाली। ठीक है, वो कहता है सपोज द गिवन स्टेटमेंट फॉल्स, फ़र्ज़ कर लिया है कि ये चीज़ फॉल्स है। इस चीज़ को हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जब इस चीज़ को प्रूव करने जाएंगे तो आगे जाके कुछ चीज़ों की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, कुछ गलत चीज़ें बन जाएगी, तो हम कहेंगे कि ये इसको लेके चले थे, कुछ गलत चीज़ें बन गई, इसका मतलब कि जिसको हमने फॉल्स कहा था ये ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो चलिए आइए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या कह दिया, हम ये वाली चीज़ लेके चले। हमने सपोज कर लिया कि एन एक्स लेस दैन इक्वल टू वाई है। ठीक है, इसको हमने गलत कह दिया, गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, और ये वाली चीज़ ठीक कह दी हमने। ठीक है, एन एक्स लेस दैन इक्वल टू वाई। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एन एक्स जो है ये छोटा है या बराबर है किससे, वाई से। एन एक्स छोटा है या लेस देन है या इक्वल टू है किससे, वाई से। अब हमने पढ़ा था लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड क्या होती है कि अगर एक सेट है और उसमें कुछ एलिमेंट्स है, फ़र्ज़ किया उसमें एलिमेंट्स ये है, अगर हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए बीटा, कि बीटा से उस सेट के तमाम एलिमेंट छोटे या बराबर हो, तो बीटा को हम अपर बाउंड कहते हैं। ठीक है, तो ये आप मेरे लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे डिटेल से बताया हुआ है कि लीस्ट अपर बाउंड क्या होती है। लीस्ट नहीं, अपर बाउंड क्या होती है। तो अपर बाउंड क्या होती है, एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए कि उस एलिमेंट से सेट के तमाम एलिमेंट्स छोटे रहें या बराबर रहें, तो फिर बीटा को हम क्या कहते हैं, अपर बाउंड। तो बिल्कुल इसी तरह ये देखें, तो सेट के तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये एक नंबर से छोटे या उसके बराबर है, तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे, अपर बाउंड। तो y इज़ एन अपर बाउंड ऑफ a, y जो है ये a की हमारे पास अपर बाउंड आ गई है। सिंस वी आर डीलिंग विद द सेट ऑफ रियल्स, हम रियल नंबर्स के सेट से डिस्कस कर रहे हैं। देखें कि एक इंटीजर को जब हम एक पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a में कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, रियल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, ए में कौन से आएंगे, रियल नंबर्स, क्योंकि इंटीजर को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर रियल नंबर ही आएगा ना, तो ये रियल नंबर्स है। कहता है कि सिंस वी आर डीलिंग विद द सेट ऑफ रियल नंबर्स इट हैज़ द लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, ये लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी रखता है। तो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि इस सेट ऑफ रियल नंबर्स में हमारे पास सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगी। सुप्रीमम किसमें, ए की सुप्रीमम जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ये रियल नंबर्स का सेट है, तो बाउंडेड भी है, अपर बाउंड भी आ रही है इसकी। ठीक है, तो इस वजह से लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी रखेगा। ये भी मैंने आपको इस पे लेक्चर किया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका मतलब यही है कि इसकी सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगी। सुप्रीमम एग्जिस्ट करती है तो मैं लेट कर लेता हूँ कि उसकी सुप्रीमम अल्फ़ा है। ठीक है, लेट कर लिया कि उसकी जो कोई भी सुप्रीमम आएगी उसको मैंने लेट कर लिया कि वो सुप्रीमम क्या आई, अल्फ़ा आई। अब अल्फ़ा जब सुप्रीमम आ गई तो मैंने ये भी आपको थ्योरम करवाया हुआ है कि जब अल्फ़ा सुप्रीमम है तो अल्फ़ा से छोटी
कोई अपर बाउंड नहीं मिलेगी हमें। क्यों, मैं यहाँ पे नीचे आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल ले लेता हूँ एग्जांपल के तौर पे। अब ये एग्जांपल इससे रिलेटेड नहीं है, ये रियल नंबर्स है। मैं एग्जांपल कोई और ले रहा हूँ ताकि आपको ये कंसेप्ट समझा सकूँ, ठीक है। तो ये एग्जांपल इसकी नहीं है, बल्कि वो एग्जांपल कंसेप्ट को समझाने के लिए है कि अपर बाउंड क्या होती है, ठीक है। फ़र्ज़ किया मैं सेट अपने आप से ले लेता हूँ, डी सेट मैंने ले लिया जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एलिमेंट है। अब इसका एक मैं सबसेट ले लेता हूँ ई इज़ ए सबसेट ऑफ डी, और ई की मैंने वैल्यूज़ ले ली कौन सी, 4 5 और 6 ये मैंने ले ली, ठीक है। अब इसकी अगर मैं अपर बाउंड की बात करूँ तो वो एलिमेंट इस सेट के, वो एलिमेंट जो कि इन एलिमेंट से ग्रेटर, अगर इन एलिमेंट्स को मैं किसका नाम दे दूँ, इन एलिमेंट्स को अगर मैं नाम दे दूँ एक्स का, इन एलिमेंट्स को मैं नाम दे दूँ एक्स का, और इनके एलिमेंट को मैं नाम दे दूँ कोई भी, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स जो कि इस एक्स से बड़े होंगे, ठीक है ना, इसको बीटा का नाम दे देता हूँ। वो एलिमेंट्स जो कि इससे बड़े होंगे उनको हम कहेंगे कि अपर बाउंड है। देखें 1 इनके एलिमेंट से बड़ा है, नहीं 1 नहीं है, 2 बड़ा है, नहीं 3 बड़ा है, नहीं 4 बड़ा है, नहीं 5 यहाँ पे आ जाते हैं ऐसे एलिमेंट जो कि इनसे बड़े हों या इससे बड़े हों। 4 इसके बराबर तो है लेकिन बाकी एलिमेंट से बड़ा नहीं है, 5 इसके बराबर तो है लेकिन बाकी एलिमेंट से बड़ा नहीं है, 6 जो है ये 2 एलिमेंट से बड़ा है, 1 के बराबर है, 6 जो है वो तीनों पे ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो 6 आ जाएगा। 7 जो है इन एलिमेंट से बड़ा है, 7 भी आ जाएगा। 8 जो है इनसे बड़ा है, 8 भी आ जाएगा। 9 जो है इनसे बड़ा है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है, 9 भी आ जाएगा। 10 जो इनसे बड़ा है ये भी आ जाएगा। ये हमारे पास अपर बाउंड का सेट आ गया, यूपी किसका सेट आ गया, अपर बाउंड का सेट आ गया। इसमें जो लीस्ट अपर बाउंड है वो 6 है। लीस्ट अपर बाउंड क्या आ गई, लीस्ट अपर बाउंड जो है वो कितनी आ गई, 6 आ गई, और इसको ही हम सुप्रीमम का नाम दे देते हैं। सुप्रीमम कितनी आ गई, सुप्रीमम हमारे पास आ गई, सुप्रीमम ऑफ ई 6 आ गई, ठीक है। सुप्रीमम ऑफ ई कितनी आ गई, 6 आ गई। अब इस अल्फ़ा को, इसको अल्फ़ा का नाम दे दिया, किसका, अल्फ़ा का। अल्फ़ा कितनी आ गई, सुप्रीमम आ गई 6 आ गई। अब 6 से एक छोटा एलिमेंट ले लें, 6 से छोटा एलिमेंट ले लें तो 6 से छोटा 5 4 3 2 1 कुछ भी हो सकता है। तो 6 से जो छोटा एलिमेंट होगा वो अपर बाउंड नहीं होगा। 6 से बड़े एलिमेंट अपर बाउंड्स में हैं लेकिन 6 के छोटे एलिमेंट अपर बाउंड नहीं होंगे। तो यही लिखा हुआ है कि अगर अल्फ़ा जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है, अल्फ़ा जो है अगर वो सुप्रीमम है यानी कि लीस्ट अपर बाउंड है, तो लीस्ट अपर बाउंड में से अगर कोई एलिमेंट माइनस करेंगे तो वो अपर बाउंड नहीं होगा। लीस्ट अपर बाउंड में से कुछ चीज़ माइनस करेंगे तो वो अपर बाउंड नहीं रहेंगे, कुछ ऐड करेंगे तो वो बन सकती है अपर बाउंड, लेकिन उसमें से कोई चीज़ माइनस करेंगे तो वो अपर बाउंड नहीं रहेगी। तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर अल्फ़ा लीस्ट अपर बाउंड है तो अल्फ़ा में से कोई चीज़ माइनस करें तो वो अपर बाउंड नहीं रहेगी, ठीक है। तो अल्फ़ा माइनस एक्स जो है ये अपर बाउंड नहीं रहेगी। अब देखें एम एक्स, अब इस सेट में कौन से एलिमेंट है, इस सेट में एन एक्स एलिमेंट है, कौन से एन एक्स। तो अगर मैं एक एम इंटीजर भी ले लूँ तो एम एक्स एलिमेंट भी तो यहाँ पे बिलोंग करेंगे ना। तो एम एक्स एलिमेंट्स भी कहाँ से बिलोंग करेंगे, ए सेट में से ही बिलोंग करेंगे, यहाँ से ही बिलोंग करके। अब देखें ए से ही बिलोंग करके। अब अल्फ़ा में अगर कोई एक्स माइनस किया, अल्फ़ा में से एक्स माइनस कर दिया, फ़र्ज़ किया मैं अल्फ़ा में से यहाँ से माइनस कर देता हूँ अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ कि इस ये 6 अल्फ़ा था ना, तो अल्फ़ा में से फ़र्ज़ किया मैं 2 माइनस कर देता हूँ या 1 माइनस कर देता हूँ। अल्फ़ा में से कोई भी एक्स माइनस करना है तो 1, तो आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। अब ये जो 5 है इनके कुछ एलिमेंट से बड़ा होगा, जैसे देखिए 5 जो है ये 4 से बड़ा है, ठीक है। तो अगर ई में ज़्यादा एलिमेंट्स होते तो ज़्यादा एलिमेंट से बड़ा होता, 3 भी अगर ई में होता तो 3 से बड़ा होता। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जो एम एक्स है, एम एक्स बड़ा होगा इस वाली चीज़ से। ये वाली चीज़ क्या है, ये मैंने आपको बताया था ना, ये वाली, ठीक है। ये अपर बाउंड नहीं है, लेकिन ये अपर बाउंड नहीं है, और ये अपर बाउंड नहीं है, ये हमने पहली स्टेटमेंट में बताया था। दूसरी में बता रहे हैं कि जो चीज़ आएगी ना उससे कुछ बड़े एलिमेंट भी यहाँ पे होंगे। तो ये देखें इससे बड़े एलिमेंट भी यहाँ पे हमें मिल गए, ठीक हो गया। यानी कि ये जो अल्फ़ा है, ये जो चीज़ है ये छोटी हो जाएगी किससे, एम एक्स से कुछ एलिमेंट से। जैसे 6 से 5 छोटा है, 6 से यानी कि 6 जो है ये बड़ा है 4 से, 5 जो है ये भी बड़ा है 4 से। तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। अल्फ़ा माइनस एक्स जो है ये लेस देन होगा किससे, एम एक्स से, और एम एक्स ए से बिलोंग करता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा माइनस एक्स जो है ये लेस देन है एम एक्स से। अब ये एक्स उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा और ये आ गया एम एक्स प्लस एक्स, एक्स कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो ये आ जाएगा एम प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई। अब ये देखें कि m प्लस 1 क्या है, m क्या था, इंटीजर था,
तो m+1 भी क्या होगा, एक इंटीजर से ही बिलोंग करेगा, ठीक है, इंटीजर से ही बिलोंग करेगा। तो अब ये एलिमेंट की अगर हम बात करें, अगर ये एलिमेंट की बात करें तो ये क्या है, इंटीजर मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो ए में कैसे एलिमेंट थे, इंटीजर मल्टीप्लाई बाय एक्स वाले, तो ये क्या है, इंटीजर मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो ये चीज़ भी इंटीजर मल्टीप्लाई बाय एक्स ए में से ही बिलोंग करेगी, और ये पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ ई सेट में वो एलिमेंट हैं जो कि अल्फ़ा से छोटे या अल्फ़ा के बराबर हैं। ई सेट में सिर्फ़ और सिर्फ वही एलिमेंट्स हैं जो कि अल्फ़ा के इक्वल, यानी कि ये 6 के इक्वल है ना, यानी कि 6 अल्फ़ा के इक्वल है, या ये बाकी सारे अल्फ़ा से छोटे होंगे। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो ई सेट के एलिमेंट्स या 6 के इक्वल है, ये देखें 6 के इक्वल है, या 6 से छोटे हैं। तो ऐसा इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं जो कि इससे बड़ा आ जाए, इससे छोटे ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ए सेट में एक ऐसा एलिमेंट आ गया, ए सेट में एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो कि उससे बड़ा हो गया है, अल्फ़ा से भी बड़ा हो गया, यानी कि 6 से भी बड़ा हो गया। ये मैंने वैसे एग्जांपल दी इन चीज़ों को समझाने के लिए, वैसे ये रियल नंबर्स में सारी बात हो रही है, ठीक है। ये इंटीजर्स की मैं अपने आप एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कंसेप्ट समझाने के लिए, अगेन कह रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो ये सेट में से एक ऐसा एलिमेंट आ गया जो कि अल्फ़ा से भी बढ़ गया, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड से भी बढ़ गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं ना है। तो ये लिखा हुआ है विच इज़ इम्पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अल्फ़ा जो है ये लीस्ट अपर बाउंड है ए की, ठीक है। तो अल्फ़ा जो है वो सुप्रीमम है, तो इस वजह से ये वाली चीज़ इम्पॉसिबल है कि सेट के एलिमेंट जो हैं वो अपर बाउंड से भी बढ़े ही जा रहे हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हैंस ये गलत रिजल्ट बन गया। क्यों गलत बना? क्योंकि हम चीज़ गलत सपोज करके चले थे, ये वाली, ये गलत सपोज की थी, तो ठीक चीज़ कौन सी होगी, इसके उलट वाली, ये वाली। हैंस वी कंक्लूड दैट द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। जो गिवन स्टेटमेंट हमें दी गई थी, जिसको हमने फॉल्स कहकर इसको आगे कंटिन्यू किया था, लेकिन इसने आगे जाके गलत रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया, तो फिर इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जिसको हमने फॉल्स कहा था गिवन स्टेटमेंट को, वो गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ये ट्रू है, ठीक है। ये हमने प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया, और यही हमारे पास आर्किमिडीज प्रॉपर्टी है। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।